दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे आर्ट यानी कलाकृति किसे कहते हैं और इसे सीखने की मूल तत्व क्या है। सामान्य रूप से हमें अपनी मन की लगन या किसी कल्पना, धारणा या किसी कार्य के सफलता तक पहुंचने की मार्गदर्शन और आसानी से कार्यान्वयन पद्धति वो दक्षता को कला कहा जाता है। इस विषय में और आसानी प्राप्ति के लिए हमने कोर्स के माध्यम का आविष्कार किया है, जिसमें अलग अलग नाम जैसे अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट इत्यादि के रूप में विवरण दी गई है। दरअसल इन सब नाम के पीछे मूल बुनियाद ये है कि आपने किसी काल्पनिक छवि, प्रतिभा, अवधारणा, रचनात्मक प्रतिक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया है। उसी धारा प्रवाह को मास्टर ऑफ आर्ट कहा जाता है। कोर्सेस को उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। जैसे ही आप इन कोर्सेज से होकर गुजर जाते हैं तो आप जिस क्षेत्र से जोड़ेंगे उसी में आप अपनी क्षमता और कैपेबिलिटी व्यवहार कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया तथा कोर्स को अचीविंग के लिए मूल 6 तत्वों से होकर गुजरना पड़ता है। वो 6 तत्व यथानुरूप ये रहा। 1. रेखा यानी लाइन। रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची हुई सीधी या टेढ़ी लकीर है। यह कला का सबसे बुनियादी तत्व है जो आकार, दिशा और गति को व्यक्त करता है। 2. आकार यानी शेप। आकार 2 आयामी क्षेत्र है जो रेखाओं, रंगों या दूसरे तत्वों द्वारा सीमित होता है। आकार ज्यामितीय जैसे वृत्त, वर्ग या जैविक जैसे प्राकृतिक असमान आकृतियां हो सकते हैं। 3. रूप यानी फॉर्म। रूप 3 आयामी होता है और इसमें गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई शामिल होती है। रूप किसी भी वस्तु या जीव के त्रिआयामी स्वरूप को व्यक्त करता है। 4. रंग यानी कलर। रंग कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भावनाओं, मूड और वातावरण को व्यक्त करता है। रंग के 3 प्रमुख पहलू होते हैं। यू रंग का प्रकार, वैल्यू गहरे या हल्के रंग की तीव्रता और सैचुरेशन रंग की शुद्धता। 5. पृष्ठभूमि यानी स्पेस। पृष्ठभूमि वह स्थान है जिसे कला के अन्य तत्व घेरते हैं या प्रभावित करते हैं। यह सकारात्मक जहाँ कोई वस्तु हो या नकारात्मक जहाँ कुछ न हो सकता है। 6. पृष्ठ यानी टेक्सचर। पृष्ठ किसी सतह का भौतिक गुण होता है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं या देख सकते हैं। यह किसी वस्तु की मुलायम, खुरदरी, चिकनी या किसी अन्य सतह को व्यक्त करता है। ये सभी तत्व मिलकर किसी भी कलाकृति को आकार और अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। क्षेत्र इस प्रकार के होते हैं। पहला ड्राइंग, दूसरा पेंटिंग, तीसरा अप्लाइड आर्ट, चौथा प्लास्टिक आर्ट, 5वां पॉटरी एंड सिरामिक्स, 6वां टेक्सटाइल डिजाइन, 7वां म्यूजिक, 8वां ड्रामा एंड थिएटर, 9वां डिजिटल आर्ट, 10 कैलीग्राफी, 11 कार्टूनिंग, 12 डांस, 13 ग्राफिक डिजाइन, 14 इलस्ट्रेशन, 15 फोटोग्राफी, 16 प्रिंट मेकिंग, 17 स्कल्पचर, 18 टाइपोग्राफी, 19 कलर्स थ्योरी एंड कलर कॉम्पोजिशंस, 20 क्ले एंड प्लास्टर मॉडलिंग, 21 सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, 22 एनिमेशन। अब जिन बातों को यहाँ पेश करने जा रहे हैं इन्हें नोट करके इस पर ध्यान आकर्षित करेंगे तो आप इस क्षेत्र के मूल सिद्धांतों से परिचित हो जाएंगे। फाइन आर्ट में संयोजन यानी कॉम्पोजिशन के 6 मुख्य सिद्धांत होते हैं जो किसी भी कला रचना को प्रभावी और सौंदर्यपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत कलाकारों को रचना के विभिन्न तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 1. संतुलन यानी बैलेंस। शुरू होता है विजुअल बैलेंस से। संतुलन का अर्थ है कि कला में दृश्य तत्वों का ऐसा वितरण करना कि वे एक समान दिखें। संतुलन 2 प्रकार का हो सकता है। पहला सममित यानी सिमेट्रिकल बैलेंस, जब एक रचना के दोनों तरफ के तत्व समान या बहुत मिलते जुलते हों। दूसरा असममित यानी एसिमेट्रिकल बैलेंस, जब रचना के दोनों तरफ के तत्व भिन्न हो लेकिन फिर भी वे दृश्य संतुलन बनाए रखें। एक पहलू रेडियल बैलेंस का भी होता है, जब सभी तत्व एक केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर व्यवस्थित हों। 2. अनुपात यानी प्रोपोर्शन, सापेक्ष आकार। अनुपात तत्वों के बीच आकार और पैमाने के संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि एक तत्व का आकार दूसरे तत्व की तुलना में कितना बड़ा या छोटा है।
ह्यूमन स्केल अनुपात अक्सर मानव आकार और मानक माप के सापेक्ष होता है, जिससे दर्शकों को कला रचना को समझने में मदद मिलती है। 3. एकरूपता यानी यूनिटी। संगतता। एकरूपता का मतलब है कि रचना के सभी तत्व एक साथ मिलकर एक सुसंगठित और समग्र दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। समानता और दोहराव यानी सिमिलैरिटी एंड रेपिटेशन। समान तत्वों का दोहराव एकरूपता को बढ़ावा देता है और रचना को एकजुट करता है। 4. विरोध यानी कॉन्ट्रास्ट। अंतर को उजागर करना। विरोध के सिद्धांत का उपयोग करके कलाकार विभिन्न तत्वों को एक दूसरे के विपरीत रखते हैं, जिससे रचना में रुचि और विविधता पैदा होती है। यह रंग, आकार, रूप, बनावट या किसी अन्य दृश्य तत्व में अंतर के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। लाइट और डार्क यानी लाइट एंड डार्क। रचना में प्रकाश और अंधकार के विरोध का उपयोग करके गहराई और फोकस बनाया जाता है। 5. गति यानी मूवमेंट। दृष्टि को निर्देशित करना। गति का सिद्धांत दर्शक की नजर को रचना के विभिन्न हिस्सों में निर्देशित करने में मदद करता है। कलाकार रेखाओं, आकारों, रंगों और पैटर्न का उपयोग करते हैं ताकि एक मार्गदर्शी दृष्टिकोण बने और दृश्य प्रवाह उत्पन्न हो। डायगोनल और कर्व्ड लाइंस यानी डायगोनल एंड कर्व्ड लाइंस। डायगोनल और घुमावदार रेखाओं का उपयोग करके गतिशीलता और दिशा का आभास उत्पन्न किया जाता है। 6. जोर यानी एम्फसिस। फोकल पॉइंट। जोर का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि रचना में कौन सा हिस्सा सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। यह तत्व सबसे प्रमुख होता है और इसे प्रमुखता देने के लिए रंग, आकार, बनावट या स्थिति का उपयोग किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट का उपयोग। जोर देने के लिए अक्सर विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट का उपयोग किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण तत्व स्पष्ट रूप से बाहर खड़ा होता है। इस सेशन में हमने बुनियाद की उन तत्वों को उजागर किया है जिसकी जरूरत हमेशा रहा करती है। कुछ फॉर्मूले और अस्तित्व वर्णन से लेकर इस क्षेत्र की रहस्यों के बारे में बातचीत की है। ऐसे ही हर अगले सेशन में महत्वपूर्ण सूचनाओं तथा आवश्यक जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। अब इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। कृपया इजाजत दीजिए। धन्यवाद।